एग्जैक्टली देखिए कंटेंट की समझ है मुझे, और मुझे हमेशा ये लगता है कि एक ईमानदारी का कंटेंट जो कि दर्शकों तक रिलेट हो जाए, ऐसे कंटेंट को अगर आप प्रोड्यूस करते हो तो उसको एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। आज जो कंटेंट हम देख रहे हैं उसमें 80% वो कंटेंट है जो प्रोजेक्ट्स है, जो बेसिकली फिल्में नहीं होती, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, पहले स्टार को साइन किया जाता है और बाद में स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हम वो नहीं करने वाले हैं। हम इस वक्त कम से कम 1.5 से 2 साल सिर्फ स्क्रिप्ट पर ही काम कर रहे हैं। जब स्क्रिप्ट के ऊपर हमको कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद ही हम पूरी तरीके से प्रोडक्शन में एंट्री लेंगे। गिरीश सर, एक सवाल मेरा भी है आपसे कि दिवाली पर 2 बड़ी फिल्में क्लैश हो रही है, थैंक गॉड और अमरान सेतु आज अनाउंस हो चुकी है। तो क्लैश क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दिवाली पर रिलीज करने की? कितना सही है? बिल्कुल सही है। ये क्लैश हमारे देश का इतिहास है। अगर आपको याद होगा तो गोलमाल और फैशन एक साथ रिलीज़ हुई थी, तो गोलमाल और फैशन दिवाली की फिल्म है। अब गोलमाल कॉमेडी, फैशन सोशल रिलेवेंट फिल्म, और दोनों सुपर हिट थी। तो कई बार ऐसे हुआ है कि जब भी बड़े क्लैशेज हुए हैं दोनों फिल्में सक्सेसफुल रहे हैं। और इसमें सबसे बड़े उदाहरण तो अगर आपको होगा तो दिल और गदर, अगर तो दिल भी आई थी, गदर आई थी, दोनों सक्सेसफुल फिल्में थी। तो कई फिल्में ऐसी होती है जो क्लैश हो, और उन क्लैश में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपने देश में 5,500 सिनेमाघर है, वो सिनेमाघर 2 सक्सेसफुल फिल्मों को एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए अगर दोनों रिलीज़ होगी तो कोई किसी का भी नुकसान नहीं करेगी, दोनों सुपरहिट होगी। और कोविड के बाद क्या लगता है दौर थोड़ा सा बदला है? पिछली फिल्म दासी चड्ढा भी आई थी, थोड़ा सा इसलिए बदला है क्योंकि लोगों को OTT के कारण एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला है, और ये अच्छी बात है। अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर के बाद लोग सिनेमा लिटरेट होने लगे हैं, अच्छे कंटेंट को समझने लगे हैं, ये एक अच्छा बदलाव है। सर, इसके अलावा ऑन अ लाइटर नोट, आज आपका जन्मदिन है, किस तरह का सेलिब्रेशन होने वाला है? हम देख रहे हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली तो आई है, लेकिन कैसे सेलिब्रेट करना पसंद करते हैं आप अपना जन्मदिन? मैं हमेशा अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूँ अपने फैमिली के लोगों के साथ, अपने खास दोस्तों के साथ। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि डॉक्टर कदम यहाँ हैं, निखिल सर यहाँ हैं, ये मेरे फैमिली का पार्ट है। उसके अलावा जो मेरा स्टाफ है, जय भीम का स्टाफ, तनुज है, आशीष है, पूर्ति है, भाविनी है, श्वेता है, सुशांत है, इतने सारे जो लोग मेरे स्टाफ में हैं, ये सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद है। मेरी फैमिली से मेरी सिस्टर आई हुई है, मेरी पत्नी है यहाँ, सारे लोग यहाँ पर है। इससे ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन मैं और नहीं मानता। अपने फैमिली के साथ मैं इसको सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, हैरी भाई आए हैं, और बहुत सारे लोग, अनूप जी ने मुझे अभी जस्ट विश किया, मनोज वाजपेयी सर ने विश किया, निहारिका भी आने वाली है। उसके अलावा सारे ही सेलिब्रिटीज़ ने अपने विशेष दिए हैं, इसलिए ये सेलिब्रेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। सर, आपको वानखेड़े ब्रदर्स मीडिया में किस तरह का कंसेप्ट लेकर आप आना चाहते हैं? शॉर्ट फिल्म या लॉन्ग फिल्म या वेब सीरीज, उसके बारे में अगर कुछ बता? फीचर फिल्म है, हम प्रॉपर फीचर फिल्में करेंगे, वेब सीरीज़ करेंगे, और प्योरली कमर्शियल करेंगे। लेकिन इन फिल्मों में सोशल रिलेवेंस होगा। ये वो फिल्में होगी जिसमें हम अपनी बात को कह सकें, ये बात। राकेश भाई? सर, हरी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि गिरीश सर को हमने देखा है, लेकिन बिहाइंड द कैमरा आपका क्या रोल होने वाला है कंपनी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जैसे निखिल सर ने बताया। तो उसको आगे लेके कैसे आप जाने वाले हैं? क्या स्ट्रेटजीज बनाई है आपकी तरफ से? आपने अगर जैसे गिरीश भी कह रहे थे ना कि सोशली रिलेवेंट सिनेमा होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में। तो वो जो सोशल रिलेवेंट कंसेप्ट्स है, जो आइडियाज़ है, वो इन जनरल एकेडमिक से आते हैं, लिटरेचर से आते हैं। तो उसका जो रिसर्च है, जैसे गिरीश कह रहे थे कि 2 साल हम लोग सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, तो स्क्रिप्ट पे काम करना, आइडियाज़ को इलेबोरेट करना और उसको अच्छे एक्सचेंज में देखना, ये जो काम है उसका बहुत बड़ा भागीदारी मेरे पर रहेगी, जिम्मेदारी मेरे पर रहेगी। और वो एक बेसिकली अभी तक का वो काम हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। सर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बर्थडे विशेस आपको आई है, और हमारे थ्रू क्या क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं सारे लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे विशेष दिए हैं। ये सारे वो लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे सारे काउंटर पार्ट्स हैं, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, सारों की विशेष यहाँ आई है, सारे की दुआएं आज मुझे मिल रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे कहना चाहता हूँ कि ऐसा ही प्यार और स्नेह बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। मेरी पहली कंपनी थी NTT 1 एंटरटेनमेंट, जिसमें फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते थे और मार्केट करते थे। उसके अलावा एक कंपनी हमारी लोकुत्तरा प्रोडक्शंस, जिसके साथ हमारा जय भीम शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च हुआ है, जो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। सारे लोगों की ज़ुबान में हमारा ऐप है और वो ऐप भी सक्सेसफुल रहा है। अब ये जो हमारी तीसरी कंपनी है, जिसमें हम दोनों भाइयों ने मिलके शुरू की है, हरीश वानखेड़े, गिरीश वानखेड़े। मैं
इसका नाम वानखेड़े ब्रदर्स इसलिए रख रहा हूँ कि हम दोनों वानखेड़े ब्रदर्स हैं और इसमें हम फिल्मों को प्रोडक्शन करेंगे, वेब सीरीज़ क्रिएट करेंगे और साथ ही साथ वो कंटेंट क्रिएट करेंगे जो कमर्शियली OTT पे भी हो या थिएट्रिकल भी हो। हरीश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं सर राइट, लेकिन जैसे गिरीश कह रहे थे कि इतना बड़ा ये स्पेस है और इस स्पेस में इतनी सारी नई इनोवेटिव चीज़ें हो रही है, तो सिनेमा ऑफ कोर्स हम दोनों का पैशन रहा है बचपन से। तो इस फील्ड में जिस तरह से गिरीश ने इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग की है, वही एक इनलार्ज करेंगे, प्रोडक्शन में आएंगे, अपनी खुद की फिल्में करेंगे, खुद के वेब सीरीज़ करेंगे। तो मेरा बहुत एक्साइटमेंट है और गिरीश के साथ जुड़ने से ज़्यादा अच्छा और कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू। गिरीश सर, कौन से प्रोजेक्ट लाइंड अप है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? इस वक्त मैं बहुत सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रोजेक्ट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं उसमें वो प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो अम्बेडकर फ़िलॉसफी को प्रमोट करती है। ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ हम